वेल्डिंग स्थिति। वेल्डिंग में दो धातुओं को आपस में जोड़ा जाता है। इसमें जिस धातु के हिस्से को दूसरे धातु से जोड़ना है उसे पिघलाया जाता है। इसे वेल्ड पूल कहते हैं। अगर वेल्डिंग स्थिति यानी वेल्डिंग पोजीशन सही ना हो तो वेल्ड पूल पर सही नियंत्रण नहीं हो पाता, जिससे कमजोर वेल्ड, छिद्र और असमान बीड जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वेल्डिंग की स्थिति एक मजबूत, टिकाऊ और दोष मुक्त जोड़ बनाने के लिए बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं प्लेट वेल्डिंग किन स्थितियों में किया जाता है। समतल स्थिति या फ्लैट पोजीशन। इस स्थिति में धातु को नीचे समतल या एक सपाट सतह पर रखकर वेल्डिंग की जाती है। इस तरह की स्थिति में वेल्डिंग ऊपर की ओर से जमाई जाती है। यह सबसे आसान और स्थिर स्थिति मानी जाती है। पिघला हुआ धातु स्वाभाविक रूप से जोड़ में भरता है, जिससे मजबूत और समान वेल्ड बनता है। क्षैतिज स्थिति या हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इस स्थिति में जॉब को इस तरह रखा जाता है कि उनकी सपाट सतहें सीधी हों और वेल्डिंग क्षैतिज जोड़ पर की जा सके। इसमें वेल्डिंग बीट का स्लोप एंगल 10 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। ऊर्ध्वाधर स्थिति या वर्टिकल पोजीशन। इस स्थिति में जॉब को खड़ी स्थिति में रखा जाता है। वेल्डिंग के दौरान पिघली हुई धातु जल्दी जम सके, इसके लिए तेजी से जमने वाले इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। ये इलेक्ट्रोड गुरुत्वाकर्षण के कारण धातु को बहने से रोकते हैं और वेल्डिंग को सही बनाए रखते हैं। वर्टिकल स्थिति में वेल्डिंग के दो प्रकार होते हैं। वर्टिकल डाउनवर्ड पोजीशन। इसमें पतली प्लेटों को ऊपर से नीचे की ओर वेल्ड किया जाता है। वर्टिकल अपवर्ड पोजीशन। इसमें मोटी प्लेटों को नीचे से ऊपर की ओर वेल्ड किया जाता है। इसे अपवर्ड पोजीशन कहते हैं। शिरोपरि स्थिति या ओवरहेड पोजीशन। यह स्थिति सबसे कठिन होती है। इसमें वेल्डिंग सर के ऊपर की जाती है। पिघली हुई धातु को गिरने से रोकने के लिए सटीक नियंत्रण जरूरी है। इस स्थिति में तेजी से जमने वाले इलेक्ट्रोड का उपयोग होता है। यह स्थिति उच्च कौशल की मांग करती है। ऊपर दी गई प्लेट की पोजीशन को संक्षिप्त रूप से जैसे 1G, 1F से भी जाना जाता है। इसमें 1 पोजीशन को और G या F वेल्ड के प्रकार को दर्शाता है। पोजीशन के लिए 1 से लेकर 4 अंक तक का इस्तेमाल किया जाता है। वेल्ड के प्रकार को दर्शाने के लिए G और F का इस्तेमाल किया जाता है। G का अर्थ ग्रूव वेल्डिंग होता है, जिसमें दो प्लेटों के एक एक किनारे को ग्रूव किया जाता है और एक दूसरे के आमने सामने रखकर 180 अंश के कोण पर जोड़ा जाता है। F का इस्तेमाल फिलेट वेल्डिंग को दर्शाने के लिए किया जाता है। फिलेट वेल्डिंग 90 अंश के कोण पर की जाती है। इस तरह प्लेट की पोजीशन के संक्षिप्त रूप 1G फ्लैट पोजीशन, 2G हॉरिजॉन्टल पोजीशन, 3G वर्टिकल पोजीशन और 4G ओवरहेड पोजीशन बन जाता है। G की जगह F का इस्तेमाल करके हम इन्हीं संक्षिप्त रूपों का इस्तेमाल फिलेट वेल्डिंग की पोजीशन के लिए कर सकते हैं। इन संक्षिप्त रूपों का इस्तेमाल पाइप वेल्डिंग की पोजीशन और प्रकार को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। आइए अब पाइप वेल्डिंग की स्थितियों के बारे में जानते हैं। पाइप वेल्डिंग की पोजीशन के प्रकार हैं 1G, 2G, 5G, 6G। 1G वेल्डिंग स्थिति। 1G स्थिति में पाइप को क्षैतिज रखा जाता है और इसे इसके एक्सिस पर घुमाया जाता है। वेल्डर ऊपर से वेल्डिंग करता है। यह सबसे सरल और सामान्य स्थिति है, जिसे क्षैतिज रोल्ड स्थिति भी कहा जाता है। 1G पाइप वेल्डिंग में 1 का मतलब है हॉरिजॉन्टल रोल्ड पोजीशन और G का मतलब है ग्रूव वेल्डिंग। 2G वेल्डिंग स्थिति। 2G स्थिति में पाइप को सीधा रखा जाता है। वेल्डिंग पाइप के साइड पर क्षैतिज जोड़ पर की जाती है। पाइप स्थिर हो सकता है या थोड़ा घुमाया जा सकता है। यह स्थिति 1G से अधिक चुनौतीपूर्ण होती है। 2G पाइप वेल्डिंग में 2 का मतलब है वर्टिकल पोजीशन और G का मतलब है ग्रूव वेल्डिंग। 5G वेल्डिंग स्थिति।
5G स्थिति में पाइप क्षैतिज स्थिति में स्थिर रहता है और घुमाया नहीं जा सकता। वेल्डर पाइप के चारों ओर घूमकर वेल्डिंग करता है। इसमें फ्लैट, खड़ी और शिरोपरी वेल्डिंग कौशल की आवश्यकता होती है। 5G पाइप वेल्डिंग में 5 का मतलब है हॉरिजॉन्टल पोजीशन और G का मतलब है ग्रूव वेल्डिंग। 6G वेल्डिंग स्थिति। 6G स्थिति सबसे उन्नत मानी जाती है। पाइप को 45 डिग्री कोण पर स्थिर रखा जाता है और घुमाया नहीं जा सकता। वेल्डर को सभी स्थितियों में वेल्डिंग करनी होती है, जिससे उसकी बहुमुखी क्षमता और सटीकता की जांच होती है। 6G स्थिति में कुशल वेल्डर अन्य सभी स्थितियों से भी वेल्डिंग करने के लिए योग्य होता है। 6G पाइप वेल्डिंग में 6G का मतलब है 6 का मतलब है 45 प्लस माइनस 5 डिग्री पोजीशन और G का मतलब है ग्रूव वेल्डिंग। वेल्डिंग की गुणवत्ता और मजबूती वेल्डिंग स्थिति पर निर्भर करती है। वेल्डिंग की प्रत्येक स्थिति, चाहे वह समतल हो, क्षैतिज हो, खड़ी हो या शिरोपरी, अपने तरीके से महत्वपूर्ण है और सही कौशल की मांग करती है। इसलिए वेल्डिंग करते समय सही स्थिति अपनाना एक कुशल वेल्डर की निशानी है। अब आप बताइए 1G, 2G, 3G, 4G, 1F, 2F, 3F, 4F वेल्डिंग के किस प्रकार और किस पोजीशन को दर्शाते हैं।